वाला जो ट्रेड है इसको, हम लोगों का जो टारगेट है वो है $10 का। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ तक होल्ड करने के लिए। यहाँ पे सब कुछ डिफाइन करा हुआ है। यहाँ पे जो लॉस है हमारा वो है $2.63 का, और जो प्रॉफिट होगा वो होगा $10 का। ठीक है, रिस्क और रिवार्ड डिफाइन किया हुआ है अभी, और बीच में कुछ भी नहीं होगा। जो होगा या तो टारगेट आएगा या तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो फिर पूरी शिद्दत से होल्ड करना हो, बस होल्ड करो। देखो एक्चुअल में ट्रेड पंच करने में कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको होल्ड करने में बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि ये एक बार यहाँ तक चलाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर से रिवर्सल लेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ के लिए हमारा माइंड रेडी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के साथ ही ये सब आएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं ये ट्रेड में हमारा क्या आता है। ये जो आप लोगों को जो लाइन जो दिख रहा है ना, ये सब लाइन के लिए आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये सब जो लाइन है ये एक एक मैजिकल लाइन है। ये सब लाइन बहुत काम आता है, वो सब का वीडियो आप लोगों के पास आएगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। चलो बहुत बढ़िया, हमारा ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा आज का पहला ही ट्रेड 1:1 दे चुका है हम लोगों को, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे 1:4 तक लेने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहा है, जाने दो। अभी बस इसको होल्ड करना है सही से। चलो चलो, जा तो रहा है, बहुत बढ़िया, इट्स लुकिंग गुड। जब ट्रेड जो प्रोड्यूस करता है वो एकदम अलग ही लेवल का है। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा ट्रेड को पकड़ना और उसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ा कलाकारी है। जो जो लोग ऐसे करता है उन लोगों को ही पता है। हम लोग यहाँ पे चाहे तो रिस्क को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि है यहाँ का। अब हमारा ये जो ट्रेड है वो 1:5.7 चला गया है। ठीक है, अब या तो $1.77 का ऐसे लाएगा, नहीं तो $10 का प्रॉफिट आएगा। मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट के पास बहुत सारा मतलब रुकावट है। ठीक है, लेकिन फिर भी
मेरा एनालिसिस जो है वो कहता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर में एक बार आएगा, क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे तो 30 मिनट के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये सभी के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हायर हाई है, ठीक है, यहाँ पे जो देखिए लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया है मार्केट, ये जो हाई है। ठीक है, अब मार्केट ट्राई कर रहा है ये जो हाई है इसको ब्रेक करने के लिए। अब अगर इसको हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से फिर से हायर हाई बना के ऊपर में जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बस इसके ऊपर में टारगेट को रखे हैं, अगर यहाँ से एक बार यहाँ तक आएगा तो हमारा टारगेट बुक हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, बस उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। रुको, अब तो और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, एंट्री कर चुका है, एसएल और टारगेट सिस्टम पे लगा हुआ है, अभी बस देखना है। मार्केट ऐसे ट्राई तो कर रहा है थोड़ा सा नीचे आने का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो जोन है इस जोन को मार्केट इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर में चला आएगा। होना तो यही चाहिए। पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा खुद के अंदर, बहुत ज़्यादा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में पेशेंस के साथ ही पैसा आएगा। बहुत पेशेंस चाहिए मार्केट पे काम करने के लिए। अभी मान लो यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस दे रहा है हम लोगों को। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों को 1:3 के लिए 3 मिल चुका है। ठीक है, अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जब एसएल आएगा ना, मतलब मान लो ये जो ट्रेड में हम लोग तो 1:3 बुक कर लेंगे, लेकिन जब हमारा एसएल आएगा वो कितना आएगा उसके हिसाब से हम लोगों को प्रॉफिट बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा कोई भी बात नहीं है, उन लोगों को प्रॉफिट बड़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहाँ से बस एक बार इसको ब्रेक करते, इसका हाई ब्रेक करने के बाद आप लोगों को सीधा यहाँ पे दिखेगा बिटकॉइन, मतलब ये जो रेंज है ना, ये वाला रेंज पे। मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन बहुत चांस है कि इसको तोड़ के मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, बस होल्ड करना पड़ेगा। मैं बस आप लोगों के साथ लाइव इमोशन शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कि जब लाइव ट्रेड चलता है तब भी लोगों के अंदर में कैसा इमोशन रहता है। ठीक है, जो भी ट्रेडर है उन लोगों के दिमाग में कैसे बातें चलता है, कैसे
मतलब वो लोग इमोशनली रेडी होते हैं कि वो लोग एसएल देने के लिए भी तैयार है, ठीक है, लेकिन उनको टारगेट एकदम पिन पॉइंट ही चाहिए, उसके आगे वो लोग नहीं निकलते हैं टारगेट से। बस ये एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने के लिए या लाइव दिखाने के लिए ही मैं ये वीडियो बनवा रहा हूँ, ताकि जो लोग नए हैं वो लोग सीख पाए कि मार्केट पे ट्रेड लेने के बाद कैसे इमोशन आता है, कैसे उसको होल्ड करा जाता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने का ट्राई कर रहा है, रिवर्सल देने का। लेकिन रुको, मेरा जो एनालिसिस है मार्केट पे यहाँ पे, वो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद हम लोगों को फिर से ऊपर की तरफ दिखेगा मार्केट। मार्केट का पैटर्न ऐसा ही है। मार्केट ऑलरेडी इतना फ्लेक्स कर चुका है, इसका जो भी लेवल था वो सब लेवल मार्केट ब्रेक कर चुका है, ठीक है, बस होल्ड करो, मार्केट ऊपर ही जाएगा। पेशेंसली होल्ड। देखो आज आप लोगों को ये जो क्वांटिटी है, ये जो प्रॉफिट है, ये बहुत छोटा लग सकता है, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में जब हम लोग इसमें एकदम मास्टर हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को ये जो क्वांटिटी है ना 30, ये आप लोगों को 300 दिखेगा, उसके बाद आप लोगों को ये 3000 दिखेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। तो इसको ध्यान में नहीं रखो अभी, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको ध्यान में नहीं रखने के बाद अब लोग प्योर ट्रेड पे फोकस करो कि एक्चुअल में ट्रेड लेने के बाद कैसा होता है, ठीक है, वो जो इमोशन है, वो जो माइंड का जो खेल है, वो कैसे होता है, वो आप लोग सीखने का ट्राई करो, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बहुत कम है, ठीक है, और ये जो चल रहा है यही बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ अमाउंट चलता होगा, ठीक है, तो सब कुछ अपने अपने ऊपर है, ठीक है, मार्केट पे कौन कैसे काम करता है वो सब कुछ अपने ऊपर है। किसी का अकाउंट साइज बड़ा बहुत बड़ा होता है, किसी का अकाउंट साइज छोटा होता है, उसके हिसाब से काम होता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे सभी का बात अलग होता है। ये वाला जो कैंडल जो बन रहा है ना अभी, बस एक बार इसको यहाँ तक आने दो, ठीक है, नहीं तो ये एक बार यहाँ तक आएगा, उसके बाद कुछ फॉर्मेशन बनाएगा हमारे लिए।
चलो जब तक ये चलता है, चल रहा है, तब तक हम लोग और कुछ में देख लेते हैं, अगर कुछ हम लोगों को मिलेगा। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन में, ठीक है। हम लोग ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है और यहाँ से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बिटकॉइन ऊपर में आएगा। चलो देखते हैं। अब ट्रेड में एंट्री कर चुका है तो अभी और कुछ भी डिसीजन लेने का नहीं है, बस इसको ही होल्ड करना है। लेकिन ऐसे में क्या है, ये जो एरिया है ये लेवल तक भी हो सकता है ट्रेड। दिक्कत सिर्फ इसी चीज़ का है कि मार्केट पूरी तरीके से डाउन साइड में है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। बस इसी चीज़ का दिक्कत है। इस ट्रेड को तो अभी के लिए यहाँ पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये जो लेवल है, इस लेवल के बाद यहाँ पे नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से कुछ नीचे आने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कैंडल बनाएगा तो नीचे आने के लिए, तब हम लोग डाउन साइड पे प्लान करेंगे। मतलब मान लो हम लोग ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। जब तक इसके ऊपर में है तब तक हम लोग फायर है, ठीक है। तब तक होल्ड करना है इसको। लेकिन यहाँ पे देखो डेल्टा का जो फी स्ट्रक्चर है ना, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को इस ट्रेड पे फीस कितना चार्ज हुआ है, $1.24 का, ठीक है। ताकि उसके पहले ही हम लोग कल एक ट्रेड पंच करा था जो कि था बाई साइड में, ठीक है। उसका चार्ज देखो कितना है, $0.50 का। मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी लिमिट में है और ये भी लिमिट पे ही है, उसके बाद भी ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये बात देखना होगा। चलो ये जो कैंडल जो बन रहा है, ये कैंडल आप लोगों को इसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक करता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये कैंडल आप लोगों को ऐसे दिखेगा, रेडी रहो उसके लिए। क्योंकि देखो मार्केट के पास ये जो सपोर्ट जो लेवल है, वहां से अगर मार्केट इतना एंट्री के लिए टाइम दे रहा है ना, ये जो कैंडल है, ये जो रेड वाला जो कैंडल है, मुझे लगा था शायद ये रेड वाला कैंडल में ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तभी यहाँ पे सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा हो सकता था। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज कर चुका है, अभी तक मार्केट यहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पे वायर के हाथ में तो कुछ में है, ठीक है। यहाँ पे वायर के हाथों में कुछ है, तो अगर वो चाहे तो मार्केट को यहाँ से एक ही कैंडल में यहाँ तक ले सकता है, लेके आके सकता है। उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसा फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मार्केट तो धीरे धीरे नीचे चला आता जा रहा है। हम लोग यहाँ पे एक और चीज ट्राई कर सकते हैं।
जो कि है एसएल को एकदम मिनिमम से ला के रख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से एसएल के तरफ आता है तो सब कुछ उड़ा के चला आएगा। ठीक है, तो बेहतर है छोटा वाला एसएल देके निकल जाना। नहीं, मार्केट ने पूरी तरीके से रिवर्सल ले चुका है, अब ये नहीं आएगा ऊपर। यही दिक्कत होता है, मार्केट का ट्रेंड जब डाउन साइड पे होता है तब ऊपर साइड का ट्रेड लेने में इसका ही डर रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड के गलत साइड पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था। चलो, हमारा तो पहला ही ट्रेड में एसएल चला गया। मतलब ये जो सेलिंग जो जोन था ये बहुत ही बढ़िया काम कर चुका है मार्केट में। लेकिन रुको, हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री लेंगे, क्योंकि अभी तक इसका लो नहीं टूटा है। ठीक है, हमारा पहला वाला जो ये देखो, एसएल को ट्रेल नहीं करना था हमें, गलती हो गया। यहाँ पे हम लोगों को एसएल ट्रेल नहीं करना था, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट दिखा रहा है। चलो, हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री करते हैं। अगर गलत होंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग एक बार फिर से ट्राई करेंगे। इसका हम लोगों का एसएल रहेगा यहाँ पे। नहीं, नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना चार्ज गया देखो, मैं इसी चीज का बात कर रहा था, जो कि है ये जो ट्रेड है इसमें हमारा सेम क्वांटिटी था। ठीक है, लेकिन इसमें चार्ज कितना गया है, $49। और ये जो पोजीशन था ये भी लिमिट में ही था, उसका चार्ज कितना गया है, $1.24 का। मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। ये वाला कैंडल बहुत बड़ा रेंज में आके आएगा।
मैं गलत डायरेक्शन पे बैठा था, गलती मेरा ही है। ठीक है, अगर ये वाला कैंडल ऐसे क्लोज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे डाउन साइड की तरफ, इसमें क्या बात है। इसको ऐसे ही छोटा सा एक कैंडल क्लोज करना है। यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से मार्केट अगर चाहे तो यहाँ से ब्रेक कर सकता था ऊपर की तरफ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। अगर ये एक सेलर के लिए ट्रैप है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा एंट्री यहाँ पे था, हमारा एंट्री यहाँ पे था और पहला एसएल जो था वो यहाँ पे था। मार्केट ने अभी उसको भी उड़ा चुका है। ठीक है, अभी बस देखना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है या यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता है। अगर ये जो कैंडल जो बन रहा है, ये वाला कैंडल मुझे सही दिखा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए एंट्री करूँगा। नहीं तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं इसके ऊपर के एसएल देखें, क्योंकि वो वाला जो कैंडल है अच्छा ही है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे एक बार फिर से एंट्री कर चुका है, फिर से एक बार एंट्री कर लिया हम लोगों ने। हमारा जो एसएल होगा वो होगा यहाँ पे, और जो टारगेट होगा वो एकदम यहाँ तक का होगा। ठीक है, ये एक बड़ा वाला ट्रेड हो सकता है हम लोगों के लिए, होल्ड करना होगा यहाँ पर। मेरा जो स्ट्रेटेजी है मैं उस पर ही ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, अभी बस यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है या तो ऊपर चले नीचे आएगा। अगर ये ट्रैप रहा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का एंट्री एकदम सही है। अब अगर मार्केट साइडवेज चलेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वांटिटी भी बड़ा है, नहीं मार्केट में फिर से यहाँ पे ट्रैप कर चुका है। पूरा ट्रैपिंग मार्केट चल रहा है गाइस। मार्केट यहाँ से इतना अच्छा ऊपर की तरफ रिवर्सल करा था, जा रहा था, उसके बाद ये जो रिवर्सल है, यहाँ तक ही सब कुछ खाली है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री दिया था। ठीक है, एंट्री देने के बाद उसका ही भी एसएल को तोड़ के फिर से यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ऐसे में हम लोग क्या ही कर सकते हैं।
लगता तो ये जो ट्रेड है इसका भी हम लोगों का एसएल चला जाएगा। मार्केट जैसे ऊपर गया है इसके बाद ये ट्रेड में प्रॉफिट आना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। लगता तो नहीं है कि ये फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। हाँ, मैं अगर मुझे तो लगता है यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी अगर यहाँ पे कम कर देते तो अच्छा होता। यहाँ से पार्शियली बुकिंग कहाँ पे होता है? नहीं, ये कैंडल भी अगर ट्रैप रहा तो हम लोग यहाँ पे आज का जो भी स्कैल्पिंग है वो लोग यहाँ पे हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद और नहीं होगा। दो ट्रेड ले चुके हैं हम लोग, अगर दोनों में ही एसएल आता है तो आज के लिए इतना ही। चलो एटलीस्ट तो हमारा एंट्री प्राइस पे तो आ चुका है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछला वाला जो जोन है ये एकदम साइडवेज ही है, इसीलिए मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है। ये जो कैंडल जो बना है ये बहुत ही बड़ा या बढ़िया कैंडल बना है। अगर इसके बाद भी यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग साइडवेज में फंस चुका है, वो हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेड अच्छा है इसका है, ये जो कैंडल है ये कैंडल ही इसको बता रहा है कि ये जो ट्रेड है हम लोगों का वो अच्छा है। ठीक है, अब अगर ऊपर के साइड जाता है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर देखना पड़ेगा। अब अगर यहाँ से ये ट्रेड ऊपर के साइड रिवर्सल लेगा तो हम लोग एसएल को यहाँ पे लाकर रख देंगे, जो कि है यहाँ का। ये ट्रेड एसएल उड़ा देगा। अच्छे होगा इसमें क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देना, क्योंकि हमारा जो पोजीशन साइज है उसके हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी को कम करना बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन यहाँ से पार्शियली कैसे बुक करते हैं वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा।
अभी के लिए तो मुझे पार्शियली प्रॉफिट बुक करने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो फिर छोड़ो, चलने देते हैं ऐसा ही। ओके, यहाँ पे पर्सनली तो नहीं कुछ दिख रहा है। चलो इसको चलने दो। तो मार्केट यहाँ पे इतना टाइम ले रहा है, तो ये सही नहीं है। इसको अगर नीचे आना था तो ये बहुत बुरी तरीके से नीचे आता, ठीक है, मतलब एकदम सिंगल गो में। ऐसा वाला जो कैंडल बना है, इसके बाद भी अगर मार्केट यहाँ पे टाइम ले रहा है तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो कैंडल है इसके बाद मार्केट को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक साइडवेज जोन है, ठीक है। इतना टाइम क्यों ले रहा है? हाँ, इसको वन गो में नीचे आना चाहिए। ये जो छोटा वाला जो कैंडल है, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है, लेकिन मुझे क्यों लगता है इसका लो तो तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए, इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। चलो चलो, हाँ बिल्कुल इसी का तो बात कर रहा था इतना देर तक। अब एसएल को यहाँ पे टेल कर दो, मार्केट को यहाँ पे आने दो, उसके बाद हम लोगों को एसएल पे एकदम सीटीसी में ला के रख देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा फॉल कर रहा है, आने दो इसको। ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए, एकदम वन गो में इसको नीचे आना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत कर देगा। एकदम
आ जाओ आ जाओ। कुछ न्यूज़ वगैरह है क्या? लगता तो नहीं है इतना सुबह कुछ भी न्यूज़ होगा। नहीं, 7:30 बजे था, वो भी हो गया है। बस ये जो ट्रेड है इसको यहाँ पे आने का इंतजार है, उसके बाद हम लोग एसएल को ट्रेल कर देंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एसएल को ट्रेल करना तो सही नहीं होगा। मार्केट एकदम रिवर्स कर लिया है। नहीं, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बेकार ही ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे एकदम साइडवेज जोन में है। ठीक है, ये ट्राई तो कर रहा है साइडवेज होने का, लेकिन ये जो रैली है ये रैली मार्केट को एक बार तो कंप्लीट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एकदम रेजिस्टेंस की जगह से ट्रेड को फाइंड आउट करा है और बिल्कुल उसके नीचे हम लोगों ने ट्रेड को पंच करा है। अब अगर इसको नहीं जाना है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको यहाँ तक आना तो है एक बार। तभी कुछ होगा इस ये ट्रेड में। मार्केट नहीं यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। इससे ज्यादा अगर टाइम पास करा तो दिक्कत होगा। हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो उससे बेहतर है कि हम लोग एसएल को ट्रेल कर दें। क्योंकि अगर एसएल जाएगा तो छोटा वाला जाना चाहिए। हम लोग अगर यहाँ पे टारगेट लेते हैं तो वो होगा यहाँ तक का। ठीक है, ये जो $15 है टारगेट यही रहेगा। और अभी के लिए जो हमारा एसएल है वो यहाँ पे है। बस ये ट्रेड मेरे आंखों के सामने कुछ तो करते।
नहीं, इसका जो टारगेट होगा वो यहाँ तक ही होगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ, ये जो डाउन साइड का जो ट्रेड है इसमें आप लोग बस ये वाला चीज़ एक बार देखो। मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, एंट्री दे दे के आया है, ठीक है, यहाँ से एक एंट्री था, यहाँ से एंट्री था, दे के आया है, लेकिन मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया है ना, तो मतलब कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं दिया है, ठीक है, एकदम वन गो पे गया है। और अगर अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो ये एंट्री भी दे रहा है और यहाँ से एकदम डायरेक्ट आना चाहिए, जो कि है ये जो लेवल है ना, ये लेवल तक मार्केट आएगा, ठीक है, ये वाला जो लेवल है इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे टारगेट को बढ़ा दिया है, ठीक है, हमने, मतलब ये जब आएगा तो ये वन गो में ही आएगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल करके ऊपर चला जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट को बस इसका लो तोड़ना है, जो शायद इसी कैंडल में तोड़ देगा, लगता तो है। चलो बहुत बढ़िया, आ तो रहा है। यहाँ पे नहीं सपोर्ट लेना चाहिए, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आ रहा है, आने दो। चलो $10 तो हम लोगों को दिख गया है, ठीक है, अभी बस इंतजार है $20 को दिखने का। होल्ड, मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पे ट्रेड को अभी रिस्क फ्री कर देते हैं, ठीक है। चलो अब तो ये ट्रेड में हमारा प्रॉफिट आएगा, नहीं तो छोटा वाला प्रॉफिट आएगा, ठीक है, लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में। ये बहुत बड़ा कैंडल बना के नीचे आएगा, ये यहाँ पे इतना ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो ये जब आएगा तो बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बना के आएगा, ठीक है, वेट करो।
पैकेट है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 80 to 90% चांस ही यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से फॉल करना ही आना चाहिए। क्या ही कर सकते हैं, यहाँ से तो बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना दिया। वो भी एक हैमर वाला कैंडल है। अगर 30 मिनट के हिसाब से देखिए तो डाउन की तरफ भी तो जाना चाहिए। इसको देखते हैं। चलो, बाहर लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया ट्रैप बनाया है। इस ट्रेंड पे ये वाला कैंडल बहुत ही दिक्कत करने वाला है। ठीक है, ये जो डाउन साइड का ट्रेंड है इसमें ये वाला कैंडल दिमाग का दही कर देता है। चलो, ये आ तो रहा है, आने दो। देखो, पिछला वाला जो ट्रेड था, हमारा पहला वाला जो ट्रेड था, उसमें हम लोगों ने कितना बता रहा हूँ, आने दो इसको। पिछला वाला जो ट्रेड था हमारा पहला वाला, उसमें हम लोगों ने कितना ऐसे लिया है, मतलब ट्रेडिंग फीस दिया है 1.24, ताकि वो था कितने में, 30 लॉट पे। ठीक है, लिमिट ऑर्डर था। यहाँ पे भी 30 लॉट के साथ लिमिट ऑर्डर था, कितना गया है 49, और यहाँ पे 50 लॉट के साथ $83 गया है। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये देखो, बस इसी चीज का तो बात कर रहा था इतना देर तक। अब अगर हम लोगों को शायद यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, नहीं तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल ले लेगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है, मार्केट तो यहाँ से नहीं, यहाँ पे हम लोग $18 पे लाके रखते हैं, और
इसको $10 पे, ठीक है। नहीं तो छोड़ो, यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये वाला जो प्रॉफिट है ये हम लोगों को अकाउंट में ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर से हम लोग कुछ दूसरा ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ये ट्रेड हमारा बहुत बढ़िया चला है, अब बस इसको राइट करना है। लेकिन यहाँ से गंदा रिवर्सल भी ले सकता है, इसीलिए मैं ये वाला ट्रेड को यहाँ से बुक करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हमारा एक जो टारगेट था वो यहाँ का था, ठीक है, जो हम लोगों को मिल चुका है। चलो ये एकदम लोअर टू हाई ओपन करा है, इसको बुक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा ट्रेड। चलो चलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड चला है हम लोगों का, ठीक है। ये देखो अभी क्या कितना है, 118, चालू कितने में किए थे, 111, ठीक है। आज के लिए इतना ही होगा, अब और नहीं ट्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, अगर मार्केट का कंडीशन मेरे हिसाब से चलेगा तो ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन ये देखो ये छोटा अकाउंट है, इसको हम लोग रिस्क पे नहीं डाल सकते, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे बुक करना होगा छोटा वाला अकाउंट पे, जब ये अकाउंट हम लोगों को बड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब मान लो ये 118 है, ये जब 200 के पार चलेगा, ठीक है, ये जब 200 के पार जाएगा तब हम लोग यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से होल्ड कर सकते हैं टारगेट तक। जब तक ये अकाउंट 200 के नीचे है तब तक हम लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, ठीक है। नहीं तो ये देखो इस ट्रेड का प्रॉफिट हमारा कितना कम हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेड है, इस ट्रेड पे हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है, $14 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक दो तीन चार, ओके, ये ट्रेड 30 मिनट से ऊपर का था, इसीलिए यहाँ पे $2.6 हम लोगों का चार्ज कटा है। वही तो, क्योंकि यहाँ पे तो दिखा तो रहा था 10.3 समथिंग, मतलब $119 के पार, $120 के ऊपर यहाँ पे चार्ज कट गया है हम लोगों का। डेल्टा में यही एक दिक्कत है, छोटा वाला अकाउंट को ग्रो करने में बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। चलो फिर भी तो हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट पे काम करा है। अगर यही चीज़ एक बार सोच लो हम लोग मार्केट पे करते तो यहाँ पे कितना चार्ज करता, ठीक है। ट्राई करेंगे कि लिमिट में ही काम करने के लिए। चलो तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आज 3 ट्रेड करा है, ठीक है। पहला ट्रेड जो था यहाँ पे था, जिसका मार्केट ने एसएल करा है, उड़ाया है। हम लोगों ने ये जो ट्रेड है इसका एसएल को यहाँ पे ला के रख दिया था, वो कट गया था। हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एक और बार यहाँ पे एंट्री करा था, यहाँ पे मार्केट का जो डोमिनेंस है वो ऊपर की तरफ देख रहा था हम लोगों को, उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एंट्री करा था ऊपर के साइड,
लेकिन फिर से मार्केट ने जब यहाँ पे पूरी तरीके से रिवर्सल कर दिया था, हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को नज़र में रखते हुए डाउन साइड की तरफ एंट्री करे थे। ठीक है, जो एंट्री हमारा एकदम परफेक्ट हुआ था और हम लोगों को इतना अच्छा एक रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के सामने ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट आप लोगों के सामने ग्रो होता दिखेगा। ठीक है, बस डेल्टा में फीस का थोड़ा सा दिक्कत है, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि बड़ा बड़ा क्वांटिटी के साथ हम लोग प्ले करके प्रॉफिट को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। ठीक है, तब हम लोगों को जो भी चार्जेस है वो इतना मायने नहीं रखेगा। उसके बाद बिल्कुल हम लोगों को लिमिट प्राइस में ही हम लोगों को ट्राई करना है कि एंट्री करने के लिए, क्योंकि उसमें चार्ज थोड़ा सा कम कटता है। ठीक है, मैं इंडिया में रहने के साथ साथ डेल्टा में काम करने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, आप लोगों के साथ आप लोग बस दिखते रहिए, आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर एक बार सपोर्ट दिखा देंगे तो ये जो चार्जेस वगैरह है ये सबको ध्यान में नहीं रखते, हम लोग पूरी तरीके से ट्रेड पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो भी कैंडल का नॉलेज है, ठीक है, चार्ट का जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। ओके, आप लोग दिख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर के साइड जाने का कोशिश करा था। क्यों मुझे यहाँ पे क्यों लगा? ठीक है, मैं आप लोगों को बताया, मैं यहाँ पे 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 मिनट में चार्ट को रखते हुए मैं आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ पे क्यों ऊपर के साइड जा सकता है, मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, लोअर लो बना के नीचे आया, इसका जो लोअर का जो हाई था, इसका हाई को एक बार यहाँ पे तोड़ा है, उसके बाद यहाँ से नीचे आया। अगर फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसको इसका हाई को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं तोड़ पाए, ये नीचे चला आया। अगर मेरे हिसाब से मार्केट काम करता है तो मार्केट को ये जो लेवल है, इसी लेवल से मार्केट को घूमना है ऊपर की तरफ। ठीक है, आप लोग ये देख लेना, मैं टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा ये वाला जो चीज़ है। ठीक है, यहाँ से मार्केट को घूम के यहाँ तक आना है, ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट को आना है। ठीक है, मेरा जो ऊपर के साइड पे यहाँ पे जो ट्रेड था वो ट्रेड भी गलत नहीं है, लेकिन मार्केट ने ये थोड़ा सा रिवर्सल देने के बाद यहाँ से जाने का ट्राई कर रहा है, तो इसको यहाँ पे आना है यहाँ तक। ठीक है, आप लोग ऐसे कुछ ट्राई करो, अगर आप लोगों को कुछ मिलता है ऊपर के साइड तो आप लोग एंट्री कर लेना। ठीक है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता तो मुझे क्या झेलना पड़ता। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो ये जो कैंडल है, इसके बेसिस पे, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग यहाँ पे एक बाइंग साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ से ऊपर जाएगा, और अब जब आएगा तो इसको आप लोग यहाँ तक भी दिखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल को एक बार बस क्लोज करने दो, उसके बाद आप लोगों को मार्केट यहाँ तक दिखेगा। लेकिन ये इसको सही से कैंडल क्लोज करना है, नहीं तो नहीं एंट्री होगा यहाँ पे। अगर एंट्री नहीं देगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो, नहीं, अभी के लिए ऊपर के साइड नहीं एंट्री करना है। मार्केट को नीचे में आने के लिए अभी भी जगह है। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे तो एंट्री नहीं करना है ऊपर की साइड। अगर हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तब हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। रनिंग कैंडल में नहीं घुसने का, अगर ट्रेड मिस हो जाता है तो मिस हो जाने दो, लेकिन बड़ा वाला रनिंग कैंडल के साथ नहीं घुसना है मार्केट पे, वो आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा एसएल देके चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से लाइव स्कैल्पिंग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, आज हमारा ये एक बड़ा वाला प्रॉफिट हुआ है।
चलो, तो फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे सब लोगों को।